साल 2026 दुनिया एआई की बात कर रही है। इंसान मंगल और चांद पर घर बसाने के सपने देख रहा है। सोशल मीडिया दुनिया को जोड़ने का दावा करता है, लेकिन इसी डिजिटल दुनिया में एक ऐसा ट्रेंड वायरल होता है जो ये सवाल खड़े कर देता है कि क्या तकनीक आगे बढ़ गई है और इंसानियत पीछे छूट गई है। क्या नस्लवाद सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया है या उसने सिर्फ अपना चेहरा बदल लिया है। आज हम बात कर रहे हैं चीन में वायरल हुए नताशा डॉल ट्रेंड की। एक ऐसा ट्रेंड जिसने सोशल मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और नस्लवाद पर बहस छेड़ दी है। दरअसल ये पूरा मामला एक सिलिकॉन डॉल से शुरू हुआ। बाजार में ये डॉल कई रंगों में लॉन्च की गई थी, सफ़ेद, भूरे और काले रंग में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा काले रंग की डॉल की होने लगी। शुरुआत में एक चीनी कंटेंट क्रिएटर ने इस डॉल को अपनी बेटी की तरह दिखाया और इसका नाम रखा नताशा। लोगों ने इसे मजाक समझा, वीडियो देखा और आगे बढ़ गए। अगर कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती तो शायद ये खबर कभी इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन नहीं बनती। लेकिन सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ऐसा करने की होड़ लगी रहती है। जो पहले किसी ने किया हो उसी ट्रेंड में दूसरे क्रिएटर्स भी शामिल हो जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे नताशा के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। कुछ वीडियो में इस डॉल को थप्पड़ मारे गए, कुछ में उसे ज़ोर से खींचा गया, कुछ वीडियो में उसे उबलते हुए पानी में भी डाला गया और कुछ में उसे पैरों से कुचलते हुए दिखाया गया। हर नया वीडियो पिछले वीडियो से ज़्यादा वायरल होने की कोशिश कर रहा था। यहीं से ये ट्रेंड विवादों में आ गया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर काले रंग की डॉल के साथ ही इस तरह के वीडियो सबसे ज़्यादा क्यों बनाए जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक खिलौना है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी घिनौनी सोच भी छिपी है जिसे लोग मजाक के नाम पर आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक खिलौना है और इसे नस्लवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और चीन में रहने वाले कई अफ्रीकी मूल के लोगों ने इस ट्रेंड को बेहद आपत्तिजनक बताया। उनका कहना है कि जब किसी ऐसी डॉल के साथ हिंसक व्यवहार को मनोरंजन बना दिया जाता है जो एक अश्वेत बच्चे जैसी दिखाई देती है, तब ये सिर्फ कंटेंट नहीं रह जाता बल्कि समाज की सोच को भी प्रभावित करता है। अब ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई छोटा बच्चा जिसकी त्वचा का रंग काला है रोज़ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखे जिनमें उसके जैसा दिखने वाले खिलौने को पीटा जा रहा हो, कुचला जा रहा हो और उस पर लाखों लोग हंस रहे हों, तो उसके मन में अपने बारे में कैसी तस्वीर बनेगी। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चे सिर्फ अपने घर से ही नहीं सीखते, वो समाज को देखकर भी सीखते हैं। वो ये भी समझते हैं कि दुनिया उन्हें किस नज़र से देखती है। यही वजह है कि इस ट्रेंड ने सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि नस्लवाद और सामाजिक मानसिकता पर भी नई बहस छेड़ दी है। हालांकि चीन में नस्लवाद को लेकर ये कोई पहला विवाद नहीं है। साल 2016 में चीन की एक डिटर्जेंट कंपनी का विज्ञापन भी पूरी दुनिया में विवादों में आया था। उस विज्ञापन में एक अश्वेत युवक को वॉशिंग मशीन में डालते हुए दिखाया गया। कुछ ही सेकंड बाद वही युवक एक गोरे चीनी व्यक्ति के रूप में बाहर निकलता है। इस विज्ञापन की दुनिया भर में आलोचना हुई। लोगों का कहना था कि ये विज्ञापन ये संदेश देता है कि काला रंग किसी गंदगी की तरह है जिसे धोकर साफ किया जा सकता है। विज्ञापन भले ही कुछ सेकंड का था, लेकिन उसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज भी रंग के आधार पर लोगों को देखने की मानसिकता खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये अकेली घटना नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2020 में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। उसी दौरान चीन के ग्वांगझोउ शहर से भी ऐसी कई खबरें सामने आई जिनमें अफ्रीकी मूल के नागरिकों ने आरोप लगाया कि उन्हें होटल में कमरा देने से मना कर दिया गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनसे किराए के मकान खाली करा दिए गए, जबकि कई लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव का आरोप लगाया। इन घटनाओं के बाद कई अफ्रीकी देशों ने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई। ये वही दौर था जब दुनिया के दूसरे छोर पर एक ऐसी घटना हुई जिसने नस्लवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट कर दिया। 25 मई 2020 अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड को $20 का नकली नोट इस्तेमाल करने के शक में पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन फ्लॉयड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हैवानियत की हद पार कर दी, जिसे एक राहगीर ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में दिखाई दिया कि पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन ने जॉर्ज फ्लॉयड को सड़क पर पेट के बल लिटा दिया और उनकी गर्दन पर अपना घुटना रख दिया। फ्लॉयड हथकड़ी में थे और वो लगातार पुलिस से कहते रहे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी बात नहीं सुनी और करीब 9 मिनट 29 सेकंड तक उनकी गर्दन पर घुटना दबाए रखा।
कुछ ही देर बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लाखों लोग एक आवाज में कहने लगे, ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी अश्वेतों की जिंदगी भी उतनी ही मायने रखती है। उनकी मांग सिर्फ एक पुलिस अधिकारी को सजा दिलाने तक नहीं थी, वो उस सोच के खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे जो सदियों से अश्वेत लोगों को बराबरी का दर्जा देने से बचती रही। बाद में अमेरिकी अदालत ने पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन को हत्या और गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और 22 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। अब एक बार फिर से चाइना में आज किसी वायरल ट्रेंड में काले रंग की डॉल को पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, तो बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मजाक नहीं मान रहे। उनके लिए ये उन पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा है जिनसे दुनिया अभी पूरी तरह से उभर भी नहीं पाई है। हालांकि चीन से जुड़ा एक और मामला भी कुछ साल पहले अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा था। साल 2022 में बीबीसी की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मलावी में कुछ बच्चों का इस्तेमाल चीनी सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों से कैमरे के सामने ऐसी बातें कहलवाई गई जिनका मतलब तक उन्हें समझ नहीं था। कई वीडियो में उन्हें अपमानजनक और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पेश किया गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी दुनिया भर में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर गरीब बच्चों को सिर्फ मनोरंजन और व्यूज़ के लिए इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब ज़रा इन तीनों घटनाओं को एक साथ रख कर देखिए। पहला, साल 2016 का विवादित डिटर्जेंट विज्ञापन। दूसरा, साल 2020 में ग्वांगझोउ में अफ्रीकी नागरिकों के साथ कथित भेदभाव। तीसरा, साल 2022 में मलावी के बच्चों से जुड़ी रिपोर्ट। और अब साल 2026 में वायरल हुआ नताशा डॉल ट्रेंड। इन सभी घटनाओं का संदर्भ अलग अलग है, इनके तथ्य और परिस्थितियां भी अलग हैं, लेकिन एक बात समान है, इन घटनाओं ने नस्लवाद और भेदभाव पर दुनिया भर में बहस को फिर से तेज कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या इसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया जिम्मेदार है। बहुत लोग कहते हैं कि एल्गोरिदम ऐसा कंटेंट आगे बढ़ाता है। बातें कुछ हद तक सही भी हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, वीडियो बनाता कौन है, उसे रिकॉर्ड कौन करता है, उसे एडिट कौन करता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कौन करता है? जवाब है इंसान। एल्गोरिदम किसी वीडियो को बना नहीं सकता, वो सिर्फ ये तय करता है कि लोग क्या ज़्यादा देख रहे हैं। यानी तकनीक वही बढ़ाती है जिसे समाज पहले से पसंद कर रहा होता है। अगर लोग जिम्मेदार कंटेंट देखेंगे तो वही आगे बढ़ेगा। अगर लोग अपमानजनक और चौंकाने वाले वीडियो देखेंगे तो एल्गोरिदम भी उसी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि समस्या सिर्फ एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल आदतें भी हैं। आज सोशल मीडिया पर एक नया शब्द खूब सुनने को मिलता है, वायरल होना। लेकिन वायरल होने की कीमत क्या है? कुछ लाख व्यूज़ के लिए किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, मनोरंजन के नाम पर किसी का मजाक बनाना। क्या हम किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए सामान्य मान लें क्योंकि वो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं और शायद यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी सीख भी है। क्योंकि नस्लवाद हमेशा गालियों से शुरू नहीं होता, कई बार वो मजाक के रूप में सामने आता है, कई बार मीम के रूप में और अब खिलौने के रूप में आया है। इसे लेकर आलोचकों का मानना है कि ऐसे कंटेंट का असर समाज की सोच पर पड़ता है और इसलिए इस पर सवाल उठाना ज़रूरी है। यही वजह है कि इस पूरे विवाद को समझते समय अलग अलग पक्षों को जानना भी उतना ही ज़रूरी है। आखिर में सवाल सिर्फ चीन का नहीं है, सवाल सिर्फ एक डॉल का भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या डिजिटल दुनिया हमें ज़्यादा संवेदनशील बना रही है या फिर हमारी संवेदनाओं को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। क्योंकि व्यूज़ कुछ दिनों में ख़त्म हो जाते हैं, ट्रेंड बदल जाते हैं, एल्गोरिदम भी बदल जाता है, लेकिन समाज की सोच इतनी जल्दी नहीं बदलती। इसलिए अगली बार जब कोई वीडियो सिर्फ इसलिए वायरल हो रहा हो क्योंकि उसमें किसी की पहचान, रंग या समुदाय का मजाक बनाया जा रहा है, तो एक बार रुक कर ज़रूर सोचिए, क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या फिर मनोरंजन के नाम पर इंसानियत की एक और परीक्षा? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही तय करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।